अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10 क्लास केमिस्ट्री। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है द पीएच एंड पीओएच स्केल। आप लोगों के बुक में ये टॉपिक मेंशन है, इंपॉर्टेंट भी है, इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है, ये पीएच एंड पीओएच स्केल, ये सबसे पहले इसकी हिस्ट्री में जाते हैं कि ये किसने किया। तो ये एक साइंटिस्ट था सोरेनसन, इन 1909 उसने इंट्रोड्यूस करवाया था अ स्केल टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड अ बेस। ठीक है, ये एक ऐसा स्केल है जो एसिड के स्ट्रेंथ और एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को मालूम करता है। स्ट्रेंथ का मतलब ये एक एसिड कितना ज़्यादा ताकतवर है, पावरफुल है, एक बेस है उसकी कितनी पावर है, कितना पावरफुल है वो। ठीक है, हम लोग कहते हैं ना ये ज़्यादा पावरफुल एसिड है, ये कम पावरफुल, तो उसको मालूम करने के लिए इस साइंटिस्ट सोरेनसन ने जो है वो स्केल इंट्रोड्यूस करवाया था 1909 में। एब्रीवेशंस है इसके, पी स्टैंड्स फॉर द पोटेंस मीन्स द पोटेंशियल टू बी, जिसका मतलब है पोटेंस द पोटेंशियल टू बी। ठीक है, मतलब उसकी सलाहियत को बताता है कि हाइड्रोजन आयन की सलाहियत कितनी है इस सोल्यूशन में और हाइड्रोक्सिल आयन की सलाहियत। तो पी हमेशा किसके लिए आता है, पावर या पोटेंशियल टू बी, या पावर भी कहते हैं हम इस चीज़ को। ठीक है, हाइड्रोजन स्टैंड्स फॉर जो एच आयन होता है, ठीक है, इसमें ये स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन आयन, एच और एच स्टैंड्स फॉर हाइड्रोक्सिल आयन। एच स्टैंड करता है फॉर हाइड्रोजन आयन और एच स्टैंड्स करता है फॉर हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, अब नेचर ऑफ सोल्यूशन ये क्या बताता है, पीएच हमें बताता है एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ अ सोल्यूशन, जो बताता है कि एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ अ सोल्यूशन डिपेंड अपॉन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन ऑफ दैट सोल्यूशन। ठीक है, अगर एक जो एसिडिटी और बेसिडिटी ऑफ सोल्यूशन है, मतलब एक एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, या बेस कितना है, वो डिपेंड करता है किस चीज़ पे, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की रिलेटिव स्ट्रेंथ पे। ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब ये है अगर किसी सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, तो वो कौन सा होगा, वो एसिडिक होगा। ठीक है, अगर किसी सोल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो कौन सा होगा, वो बेसिक होगा। तो इन दोनों की जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है उस पर डिपेंड करता है कि अगर सोल्यूशन में दोनों में से कौन सा ज़्यादा है, अगर दोनों में से हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल में एक सोल्यूशन में कौन से ज़्यादा आयन है, तो उस पर डिपेंड करेगा। रेंज ऑफ द स्केल, जो स्केल उसने इंट्रोड्यूस करवाया था उसकी रेंज 0 से लेकर कहाँ तक थी, 14 डिजिट्स तक। ठीक है, 14 तक थी, इतना उसकी रेंज थी, मतलब 0 से लेकर 14 तक उसका रेंज था, 0 to 14, 7 उसके मिडल में। ठीक है, पीएच स्केल की आप, पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल की डिफिनेशन करते हैं, द नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन मोलर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। पीएच क्या है, हाइड्रोजन आयन की मोलर कंसंट्रेशन का अगर हम लोग नेगेटिव लॉग ले लें, ठीक है, तो द नेगेटिव लॉग टू द बेस, वैसे भी लॉग टू द बेस 10 ही होता है, या आप सिंपल लेके द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन मोलर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। ठीक है, पीएच की एक्सप्लेनेशन हम लोग किस तरह करवाते हैं कि पीएच की एक्सप्लेनेशन, पीएच इज एक्सप्लेन्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। इसका हमारे पास जो इक्वेशन है, पीएच नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये उसका फार्मूला के या इक्वेशन आप लोग कह लें। ठीक है, पीएच हमारे पास बराबर होता है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन मोलर कंसंट्रेशन। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं ये किसको शो करते हैं, मोलर कंसंट्रेशन को। अकॉर्डिंग टू द स्केल पीएच ऑफ वाटर इज कैलकुलेटेड एज, हम लोग अगर इसी स्केल के अकॉर्डिंग पीएच ऑफ वाटर को किस तरह कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो मैंने जो प्रीवियस आप लोगों को सेल्फ आयनाइजेशन या ऑटोनाइजेशन ऑफ वाटर कर रहा था, ठीक है, तो उसमें लास्ट में हमारे पास आया था कि हाइड्रोजन आयन की मोलर कंसंट्रेशन वो बराबर होती है किसकी, 1.0 इंटू 10⁻⁻⁷ मोलर की बराबर होती है। ठीक है, ये मैंने करवाया, उसमें से एक है। ठीक है, तो अगर इसको हम ले लें, ठीक है, तो हम हमारे पास अगर वाटर की मोलरिटी कितनी आती है, 1.07 इंटू 10⁻⁻7 इतनी है, तो इसका पीएच हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। अगर नेगेटिव लॉग ले लें इसका दोनों साइड पे, हाइड्रोजन आयन मोलर कंसंट्रेशन, और इस साइड पे भी नेगेटिव लॉग ले लें हम लोग हाइड्रोक्सिल आयन, ये इस फिगर की 1.0 10⁻⁷ इसका ले लें।
ठीक है। तो हम लोगों ने जिस तरह बताया नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन वो किसके बराबर होता है, पीएच के बराबर हो जाएगा आप लोगों का। अब ये पीएच के बराबर हो गया, नेगेटिव लॉग ऑफ, हमारे पास एक है रूल है लॉग में, ठीक है, जो m पावर n हो तो n कौन सा आता है, फिर हम इसको लिखते हैं n log m लिखते हैं, ठीक है, लॉग के रूल्स के अकॉर्डिंग। तो मैं इसको पावर को आगे लेके आऊँगा, माइनस लॉग की जो माइनस है वो माइनस, फिर इसकी जो अपनी माइनस है 7 और log 10 ये आ जाएगा, ठीक है मेरे पास। तो pH बराबर हो जाएगा, इसको मज़ीद हम लोग सिंप्लीफाई करें तो माइनस माइनस इसके साथ क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। और log 10 जो होता है वो हमेशा किस चीज़ के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, मल्टीप्लाई विद 1, तो इससे क्या आ जाएगा, +7 ही आ जाएगा। तो हमारे पास इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो वाटर की pH है वो कितनी आएगी, 7 आएगी, ठीक है। अब अगर हम लोग POH को, ये तो उसका था, अगर हम लोग POH को एक्सप्लेन करें, ठीक है, POH पे आ जाते हैं। POH स्केल क्या है, डिफिनेशन, द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन मोलर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड POH, ठीक है, POH स्केल इसको हम लोग कहते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन की मोलर कंसंट्रेशन इक्वेशन वही है, POH नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन मोलर कंसंट्रेशन, ये हाइड्रोक्साइड आयन है, ये उसकी मोलर कंसंट्रेशन। सिंपली अकॉर्डिंग टू दिस द pH ऑफ द वाटर, pH ऑफ वाटर कितने बराबर होती है, किस तरह कैलकुलेट करें, अकॉर्डिंग टू दिस द pH ऑफ वाटर कैन बी कैलकुलेटेड एज, ठीक है। इसी तरह मैंने आप लोगों को बताया था, उसी में से हमारे पास आया था एक है हाइड्रोक्साइड आयन जो होती है उसकी मोलर कंसंट्रेशन, वो भी कितने के बराबर होती है, 1.07 × 10⁻⁷ मोलर के बराबर होती है, ठीक है। तो इस पर भी फार्मूला अप्लाई करते हैं, नेगेटिव लॉग अगर इसका ले लें हाइड्रोक्साइड आयन का, हम लोग 1.0 × 10⁻⁷, सॉरी इस साइड पे भी नेगेटिव लॉग ले लें, 1.0 × 10⁻⁷, ज़ीरो ना भी लें तो ठीक है, ठीक है, नेगेटिव लॉग ले लें इस फिगर का। तो नेगेटिव लॉग वो हमारे पास POH के बराबर हो जाएगा, ये नेगेटिव -7, उसी तरह आगे आ जाएगा लॉग क्या 10, तो POH हमारे पास बराबर हो जाएगा इसमें से +7 मल्टीप्लाई विद, जिस तरह log 10 बराबर होता है हमारे पास किसके, 1 के, तो इससे वही 7 आ जाएगा, +7 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा किस चीज़ का, वाटर का जो है वो आ जाएगा। तो लॉग, अगर हम लोग इसी से भी पता चलता है, अगर हम लोग हमारे पास इसी से एक और इक्वेशन आ जाता है, कौन सा वाला इक्वेशन, कि अगर हम लोग pH को pH + POH ये करवाते हैं तो हमारे पास कौन सा आ जाता है, 14 आ जाता है। तो इसी से भी है कि हम लोग ये करें, pH हमारे पास कितने के बराबर होता है, 7 के, POH भी 7, तो उससे हमारा 14 आ जाएगा। ये किस तरह ट्रू है, तो हमारे पास हम लोग, मैंने एक और इक्वेशन में हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया था कि जब हम लोगों ने हाइड्रोजन आयन की मोलर कंसंट्रेशन को और हाइड्रोक्सिल आयन की मोलर कंसंट्रेशन को लिया था किसके, KW के बराबर लिया था, कि ये KW वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू थी हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या थी, 25 डिग्री सेल्सियस पे। मैंने बताया था कि वाटर सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसकी वैल्यू थी हमारे पास क्या, 1.0 × 10⁻क्या -14, ये वैल्यू थी। अब हाइड्रोजन आयन की और हाइड्रोक्सिल आयन की मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, ये ले लें, तो इस साइड पे भी नेगेटिव लॉग ले लें इस पूरे हाइड्रोजन आयन मोलर कंसंट्रेशन का और हाइड्रोक्सिल आयन मोलर कंसंट्रेशन का, अगर हम लोग लॉग ले लें दोनों साइड पे, ठीक है, नेगेटिव लॉग किस चीज़ का, 1.0 × 10⁻⁻14, दोनों का ले लें नेगेटिव लॉग। तो ये देखें, ये इसको अगर हम लोग ओपन करें थोड़ा सा, इसको अगर ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव लॉग किस चीज़ का, हाइड्रोजन आयन मोलर कंसंट्रेशन का, ठीक है, प्लस नेगेटिव लॉग किस चीज़ का, क्योंकि ये जो मल्टीप्लिकेशन में जो होता है लॉग का रूल है वो प्लस होता है, ठीक है, कौन सा, हाइड्रोक्सिल आयन मोलर कंसंट्रेशन।
और ये वैल्यू इसको भी सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा तो ये आ जाएगा नेगेटिव लॉग -14 log 10, उसी तरह है बिल्कुल, ठीक है। तो ये नेगेटिव लॉग किस चीज़ के बराबर हो जाएगा? नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये हमारे पास पीएच के बराबर होता है। फिर प्लस आ जाएगी, फिर नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, जिस तरह ऑलरेडी हम लोग एक्सप्लेन किया है, वो किसके बराबर आ जाएगी? हाइड्रोक्सिल आयन के। और इसका अगर हम लोग कैलकुलेशन करवाएं तो ये क्या आ जाएगा? -14, तो ये +14 हो जाएगा। log 10 जो है वो हमें किसके बराबर होगा? 1 के। तो वो मल्टीप्लाई करो तो ये इसी तरह इसकी भी क्या है? वेरिफिकेशन होती है और ये वेरीफाई होता है इससे कि pH + POH = 14, ठीक है। तो ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ जाता है। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास दिए गए हैं कुछ ऐसे न्यूमेरिकल में कि pH की वैल्यू दी गई है, POH की फाइंड करनी है, तो इस इक्वेशन से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर POH की है तो pH की फाइंड कर सकते हैं। ये pH + POH = 14, इससे भी वेरीफाई होता है। जिस तरह हम लोगों ने पहले बताया, इससे रिलेटेड है, इसका रेंज कितना है? इस स्केल का रेंज हमारे पास 0 से लेकर कितना तक होता है? 7, मिडल में से आ जाए तो 14 तक होता है, ठीक है। अब 7 जिस सोल्यूशन का pH हमारे पास आएगा 7, pH अगर 7 आता है तो वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। वो कौन सा होगा? न्यूट्रल होगा वो सोल्यूशन। न्यूट्रल का मतलब है कि ना वो एसिडिक होगा ना बेसिक होगा। जिस तरह वाटर का हमारे पास 7 आ रहा था, pH भी POH दोनों 7 आ गए, ठीक है। तो उसका वो हमारे पास क्या है? वाटर जो है वो न्यूट्रल है, मतलब ना वो एसिडिक है ना बेसिक है। अब 0 से इस साइड पे, ठीक है, 7 से इस साइड पे, 7 से कम साइड पे जो भी सोल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा। कौन सा होगा? एसिडिक होगा। और इस साइड पे आते आते वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है। मतलब जो 6 है वो वीक एसिड होगा, 5 उससे स्ट्रॉन्ग होगा, 4 उससे स्ट्रॉन्ग होगा, 3 उससे। तो जिस इस साइड पे जितना भी आएगा उसकी एसिडिटी क्या होगी? इंक्रीज होती जाएगी, उसका एसिडिक पावर स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा। इसी तरह 14 है, 7 से अगर इस साइड पे हम लोग जाएंगे तो जो बेसिक होगा वो सोल्यूशन बेसिक होंगे, और जो इस साइड पे वो इंक्रीज भी होगी। मतलब 7 से जो 8 POH वाला वो स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा, ठीक है, pH वाला। इसी तरह 7 pH वाला जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। इसी तरह 14 जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब कुछ ऐसे, मतलब अगर हम लोग ये बता दें कि अगर हमारे पास एक सोल्यूशन है, एक ही सोल्यूशन है हमारे पास, उसका pH कितना आ रहा है? अगर pH फ़र्ज़ करें 1 है और एक सोल्यूशन है उसका pH कितना है? 2 है, तो हम बताएं इसमें से कौन सा जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? तो इसमें से जो pH 1 वाला है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, क्योंकि इस साइड पे हमारे पास वैल्यू जो ऐसे स्ट्रेंथ है जो इंक्रीज़ होता है। pH 1 जो है वो स्ट्रॉन्गर है pH 2 वाले से, और कितना? सिर्फ ये नहीं कि एक डिजिट, मतलब 10 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। कितना होगा? 10 टाइम्स, 10 टाइम्स जो है वो स्ट्रॉन्गर होगा। इसी तरह POH 13 जो है, ठीक है, pH 13 और pH 14 में कितना डिफरेंस होगा? pH 14 जो है वो pH 13 वाले से 10 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। ओके, इस पे जो है वो फर्दर जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इक्वेशन करवाएंगे और कुछ जो एग्जांपल है न्यूमेरिकल है इस पे, ठीक है, वो एक्सप्लेन करेंगे और करेंगे उससे तो मज़ीद आप लोगों की इस टॉपिक की एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। ओके, थैंक यू।